सोलापूर महानगरपालिकेचे महापौर विनायक कोंड्याल यांनी एकाच समाजाचा विकास करू नये. फारुख शाब्दी हे नाव पक्षापेक्षा कमी नाही. शाब्दी सोशल अँड वेलफेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष फारुख शाब्दी यांनी सोमवारी सायंकाळी सोलापूर महापालिकेत येऊन महापालिका आयुक्त डॉक्टर सचिन उंबास यांची भेट घेतली. सोलापूर महापालिका हद्दीत अनेक मुस्लिम लोकसंख्या वास्तव्य करतायत. सोलापुरातील मुस्लिम लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात कर भरते, मग मुस्लिम भागात विकास का होत नाहीये असा सवाल फारुख शाब्दी यांनी उपस्थित केला. सोलापूर महापालिका निवडणुकीत भाजपच्या हातात एक हाती सत्ता आली. सत्तेत आल्यापासून भाजपचे महापौर विनायक कोंड्याल फक्त एका समाजाचा विकास करण्याचा प्रयत्न करतात. मुस्लिम समाजाच्या स्मशानभूमी दर्गा यांना विकास निधी का दिला जात नाही असा सवाल उपस्थित करत फारुख शाब्दी यांनी संताप व्यक्त केला. सोलापूर शहर मध्य विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या उमेदवाराविरोधात फारुख शाब्दी यांनी एमआयएम पक्षाकडून निवडणूक लढवत तब्बल 60,000 मतं घेतली होती. सोलापूर महापालिका निवडणुकीत एमआयएम पक्षाचा राजीनामा देत फारुख शाब्दी यांनी एमआयएम मधून स्वतःला दूर करून घेतलं. सोमवारी फारुख शाब्दी यांनी शाब्दी सोशल अँड वेलफेअर असोसिएशन मार्फत महापालिका आयुक्तांना निवेदन दिलं. फारुख शाब्दी यांना कोणत्याही पक्षाची गरज नाही. सर्वसामान्य गोरगरीब नागरिकांसाठी आम्ही एकटं लढू आणि फारुख शाब्दी हे एक नाव, एक पार्टी आणि पक्षासारखं आहे. यावेळी फारुख शाब्दी यांच्यासोबत कट्टर कार्यकर्ते आणि समर्थक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. आज सोलापुर शहर महानगर पालिका में आज मैं फारुख शाब्दी और मेरे तमाम मेरे सीनियर गाइडेंस करने वाले हमारे खरादी मेंबर साहब, कुमार सैयद साहब, सलीम पकमा और मेरे नौजवान साथी सब हम लोग यहाँ पर सोलापुर म्यूनसिपल कमिश्नर से मुलाकात करने आए थे. और इस मुलाकात का विषय यही था कि हम लोग सबसे पहले तो हमारे सोलापुर के नए जो महापौर बने हैं हम उनको बधाई देने के लिए आए थे कि उन्होंने जो अभी ऐलान किए हैं कि वो उन्होंने हर समाज के शमशान भूमि हो, ट्रस्ट हो या जो भी उनके विकास कामों के लिए निधि वो दिए हैं, उसके लिए हम लोग ने उनको बधाई देने यहाँ आए थे. और हम लोगों को बड़ी खुशी है कि महापौर साहब ने सबको याद रखते हुए सब समाज के लोगों को निधि दिए, करोड़ों में निधि दिए. लेकिन अफसोस इस बात का है कि क्या पता मुसलमानों से उनको क्या नफ़रत है या क्या डर है, ये जानना चाहते थे हम लोग. इसके लिए हम लोग कमिश्नर साहब से पहले बात करना मुनासिब समझे कि वो इसका रीज़न बताए कि वो जो महापौर हैं वो एक समाज के, एक धर्म के महापौर नहीं, वो पूरे सोलापुर के महापौर हैं. और सोलापुर में जहाँ तक कि हम जानते हैं कि मुस्लिम समाज इज़ 1/3 ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ सोलापुर. 1/3 यानी 30% के आसपास मुसलमान लोग यहाँ रहते हैं. और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा योगदान है सोलापुर महानगर पालिका के कंट्रीब्यूशन में. हम भी टैक्स भरते हैं, हम भी हमारे पानी के टैक्सेस भरते हैं, ज़मीनों के टैक्स भरते हैं, जो भी हमसे भी कर वसूला जाता है. लेकिन सिर्फ लेने के लिए मुसलमान याद आते हैं, लेकिन जब कुछ देने की बात आती है तो ये हमारा नाम लेने से भी कतराते हैं. तो मैं मेरे तमाम दूसरे धर्म के भाइयों से लोगों को बधाई देता हूँ कि उन्हें बगैर कुछ लड़े उनके समाज के लिए का जो भी निधि मिली है उसकी बहुत बहुत मुबारकबाद. और उनको डबल निधि दीजिए. हमको दूसरे समाज से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन साथ ही साथ मुसलमान भी इस शहर के नागरिक है, उन लोगों को भी आप समान आप देखिए और उनको भी निधि दीजिए. हमारे काफ़ी सारे कब्रस्तान हैं, जड़े साहब हैं, मोदी कब्रस्तान है और अपना चिराग अली कब्रस्तान है, बीजापुर नाके पे भी कब्रस्तान है, उसके अलावा शाहजहूर दरगाह है और ऐसे अनेक कब्रस्तान है. हमारे स्थल है, शाहजहूर दरगाह है. उसके अलावा हमारी स्कूल्स की हालत ख़राब है, उसको भी आप फंड दीजिए. हमारे पास भी दवाखाने हैं, उसको आप फंड कीजिए. और हमारे स्पेशली बादशाह पेट, सिद्धेश्वर नगर में जो ओल्ड ड्रेनेज लाइन है उसको भी आज हम लोग ने कमिश्नर से बात की है कि उन्होंने ये आश्वासन दिए कि ये काम उनके अंडर में आता है, वो जल्द से जल्द वो ड्रेनेज लाइन को बढ़ा करके वो काम करने की कोशिश करेंगे. और जो महापौर के हाथ में पावर्स हैं, हमने कमिश्नर साहब को क्लियरली बोल दिए कि सबको दिए, बहुत अच्छी बात है, साथ ही साथ हमको भी देना चाहिए. नहीं तो हम लोग क्या करेंगे पहले देख चुके हैं, ये सोलापुर की जनता देख चुकी है. और सोलापुर के 62,000 लोगों ने मुझे मतदान किया है, 62,000. मैं किसी पक्ष में रहूं ना रहूं, मैं कोई ओहदे पे रहूं ना रहूं, मरते दम तक उनके लिए लड़ाई करता रहूँगा और उनको इंसाफ दिलाने की कोशिश करूँगा. बस मैं यही बोलूँगा कि आपके साथ फारुख शाब्दी हमेशा खड़ा था, है और रहेगा. बहुत सभागृहामध्ये एमआयएम पक्षाचे नगरसेवक कमी पडले म्हणून फारुख शाब्दी मैदानात उतरले म्हणायचं. नहीं कमी नहीं, मतलब उनका अभी सीख रहे होंगे
या जो भी वजह है, अभी उन लोग ने एक्शन नहीं लिए, लेकिन MIM के नगर सेवक जो है, उम्मीद ये करता हूँ कि वो भी मेरे साथ ही, हम लोग सब साथ में ही सीखे हैं, आज नहीं कल उनका भी खून में उबाल आएगा और ये सब ज्वलनशील मुद्दे जो है वो भी सभागृह को गाजेंगे इंशाल्लाह। देखिए, जब तक हम ये कम अकल के और कम नॉलेज के लोगों के हाथ में माइक देना बंद नहीं करेंगे, जब तक ऐसे वादग्रस्त कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे होते ही रहेंगे। और जिसमें से अभी लेटेस्ट में जैसे चल रहा है, एक बाबा है बागेश्वर करके, उसने हमारे महाराष्ट्र की ही नहीं पूरे हिंदुस्तान की आन बान शान छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में क्या पता कहाँ से उन लोग कौन सी तारीख पढ़े, कौन सी हिस्ट्री में से, कौन सी किताबों में से वो लोग निकाल के लाते हैं। वो बोल रहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज थक गए थे, उन्होंने अपना क्राउन रख दिए थे। ये सब बंद करवाइए, ऐसे लोगों को बड़ा करना बंद कीजिए। ये आज हमारे देश की ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या उनका ही जो धोरण है, उन लोगों ने ऐसे फर्जी बाबा हो या ये नासिक का भोंदू खरात हो, ऐसे लोगों को बड़ा किए हैं और उसकी वजह से आज जनता में रोष हो रहा है। और इतने बड़े बड़े जो हस्तियां हैं उनके बारे में ये लोग की जिनकी लायकी नहीं, औकात नहीं, कुछ भी बोल रहे हैं। अब मैं सवाल ये करना चाहता हूँ सरकार से, कहाँ है संजय गायकवाड़, जो आज वो प्रकाश अंबी करके कोई लेखक के बेचारे गरीब, आज उनकी माँ बहन के ऊपर गालियां देकर, आज वो एक पुस्तक का हवाला देकर उनके ऊपर चढ़ रहे हैं। अगर संजय गायकवाड़ तेरे में दम है तो ये महाराज, ये जो बाबा है, ये ढोंगी है, इसके बारे में कुछ बोल के बता तो हम मानेंगे कि तू वाकई में छत्रपति शिवाजी महाराज का आदर करता है, ना कि सिर्फ और सिर्फ घटिया राजनीति। मतलब केंद्रीय पुस्तक है वो। पता है, तो ये देखिए केंद्रीय पुस्तक, यानी अब जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब चल रहा है, तो ये गलत है। आप हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। आज हमारे पूर्वजों ने, वो चाहे हमारे लिए जो लड़े हो, हमारे फ्रीडम फाइटर्स हो, आज आप समाज देखकर, आज आप उनका जात धर्म देखकर आज उनको आप डिफेम करोगे, उनका नाम भूल जाओगे। ऐसी ही चीज़ें हमारे सोलापुर में भी हुई है। हमारे जो पालक मंत्री है वो हमारे शहीद कुर्बान हुसैन का नाम लेने से कतराते। अरे आप लोगों को क्या नफरत है भाई, जिसने देश के लिए अपने खून का एक कतरा भी अगर बहाया है, अगर एक दिन भी जेल में रहा है, एक वक्त का खाना भी अगर उसने छोड़ा है, तो उसकी भी कुर्बानी की वजह से आज हम ये दिन देख रहे हैं, जिसका आज हम लुत्फ उठा रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोग या आज मंत्री, आज सरकार में हो। तो मैं समझता हूँ ये सोच बदलने की बात है, और सोच बदलने के लिए जनता को अपना विचार बदलना पड़ेगा और इनको अपनी जगह नहीं पार्टी के संगठन है। देखिए, फारूक शाब्दी को सोलापुर की जनता ने पार्टी बना दी है। फारूक शाब्दी पार्टी है सोलापुर के लिए, और सोलापुर के विकास के लिए कोई भी आम नागरिक, जो भी सोलापुर का एक आम नागरिक भी हमारे मुद्दों को यहाँ तक लाकर पहुँचा सकता है। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड रहें। शाब्दी सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के जानिब से फारूक शाब्दी के नेतृत्व में हमने आयुक्तों को एक निवेदन दिया है। जो बजट 2026 और 27 का जो बजट हुआ था, उसमें सभी धार्मिक स्थल जैसा कि अंबेडकर उद्यान और मार्कंडेय मंदिर, ऐसे सभी मंदिरों को और धार्मिक स्थलों को बजट सैंक्शन किया गया। लेकिन मुस्लिम समाज के एक भी धार्मिक स्थल और एक भी ट्रस्ट को 1 रुपया भी बजट सैंक्शन नहीं हुआ। तो क्या मुसलमान टैक्स नहीं भरते? हम भी टैक्स भरते, हम भी टैक्स पेयर है, हमारा भी उतना ही हक है जितना सब समाज का है। सब समाज को जो बजट दिया गया, हमको उससे कोई परेशानी नहीं है, हमको विरोध नहीं है। लेकिन उसी के साथ अगर हमारे समाज को भी बजट मिलता तो ये खुशी की बात होती। ये बीजेपी सरकार यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का मुद्दा लेकर चल रही है, तो ऐसा चलने वाला नहीं। और हम सोने वाले नागरिक नहीं है, हम इस पर आवाज़ उठाने वाले। पार्टी नहीं रही तो क्या हुआ, हम फारूक शाब्दी के नेतृत्व में हमारे समाज की आवाज़ उठाते रहेंगे। और ये हम लोगों को बताना चाहते हैं कि आज जो हमारे नगर सेवक हमने जिनको चुनकर भेजा था, वो असद साहब के नाम पर चुनकर गए। अब क्या असद साहब आकर सभागार में आवाज़ उठाने वाले क्या? ये लोग आवाज़ उठाने वाले नहीं क्या? तो इनके लिए आज हमने एक निवेदन फारूक शाब्दी के नेतृत्व में दिया है। अगर ये बजट हमारे धार्मिक स्थलों को नहीं मिलता तो हाईकोर्ट में हम रिट पिटीशन डालकर इस बजट को स्टे लाने की कोशिश करेंगे। सुनील नगर, MIDC, नीलम नगर, विनायक नगर, सिद्धरामेश्वर नगर, बोळकोटे नगर सह आजूबाजूला असलेल्या नगराच्या सोयीसाठी सर्व सोयींयुक्त व आपल्या बजेटमध्ये बसणारे
कोणत्याही शुभ कार्यासाठी तयार असलेले कोंडाल फंक्शन हॉल उपलब्ध. श्री निखिल पोटाबत्ती यांच्या व्यवस्थापनाखाली सुरू असलेला आपल्या स्वप्नातील सोहळ्यांना साज चढवण्यासाठी परंपरेला अभिमान आणि सर्व सुखसोयीने युक्त आधुनिक रूप फक्त कोंडाल फंक्शन हॉल मध्येच. प्रशस्त मंगल कार्यालय, सुंदर व भव्य स्टेज, दिव्य अलंकारिक साज आणि सर्व सुविधा एकाच छताखाली. लग्न असो वा साखरपुडा, वाढदिवस, गेट टुगेदर, निरोप समारंभ असो वा स्नेहसंमेलन, सर्व शुभ क्षणांसाठी फक्त कोंडाल फंक्शन हॉलच. विशेष सुविधा, भव्य व मोठा हॉल, सुंदर प्रवेशद्वार, विस्तीर्ण भोजन कक्ष, आकर्षक व नयनरम्य वातावरण, याशिवाय भव्य पार्किंग व्यवस्था व स्टेज साऊंड सिस्टम, वास्तुशास्त्रानुसार रचना व निसर्गरम्य व शांत परिसर. आजच बुकिंग करा. बुकिंग साठी संपर्क 84 21 54 11 28, 93 59 48 11 95, 79 72 06 72 07. पत्ता कोंडाल फंक्शन हॉल, विनायक नगर शेजारी, कोंडाल शाळेलगत, MIDC मागे, सोलापूर.